अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। बेटा, इस सेशन में मुझे जो कोर्स असाइन किया हुआ है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब। कोशिश करेंगे, ये तो फिज़िकल फिनोमेना है, फिज़िकली आप लोगों ने आना है, चीज़ों को देखना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करनी। लेकिन ड्यू टू कोविड अभी पाबंदी है और पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी वालों ने उसको ऑनलाइन वो किया है, तो आपने उस कोर्स के लिए जो कोर्स कंटेंट तैयार किया है वो ज़्यादातर वाटर पोल्यूशन उस पे है। to how to monitor, to how to analyze या how to determine waste water या वाटर पोल्यूशन। तो इसके लिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। कुछ हमारे पास 2-3 लैब पायलट इक्विपमेंट्स है जिस पे हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस करके उसमें हम पोल्यूशन लोड को मिनिमाइज करते हैं। लाइक किसी में टर्बिडिटी रिमूव करते हैं, किसी में कैल्शियम मैग्नीशियम जो आयन एक्सचेंज है वो रिमूव करते हैं, और इरिगेशन टैंक में भी हम जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम उसमें दाखिल करते हैं तो उसी में भी चीज़ें मिनिमाइज होती है, BOD COD। तो उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है। ऐसे तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो टाइप है वो फिज़िकल है। फिज़िकल में हमारे पास पीच मेजरमेंट है, पीच डिटर्मिनेशन है, पीच एस्टिमेशन है, कंडक्टिविटी है, सॉलिड है। सॉलिड में 3 टाइप है, वो टोटल सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड है, डिज़ॉल्व सॉलिड है, टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड। और उसके साथ ही जो टर्बिडिटी है, कलर है, ये फिज़िकल में हम वो करते हैं। फिर उसके बाद है केमिकल में हमने अपने बसात और लैब की फैसिलिटीज़ को सामने रख के हमने जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है उसमें क्लोराइड डिटर्मिनेशन है, हाउ टू डिटर्मिन क्लोराइड एस मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद नाइट्राइट है, हमारे पास है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी पे हम करते हैं। उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये 2 फिनोमेना है और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ख़ासकर ये पल्प और पेपर मिल का जो वेस्ट है उसमें BOD COD बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास जो यूनिट्स है जो मैंने आपको कहा। इसके बाद जो हम परफॉर्म करेंगे वो है कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस और टोटल हार्डनेस। वो जो मैंने आपको पायलट प्लांट का कहा है, कैल्शियम हम थ्रू आयन एक्सचेंज रिमूव करते हैं, इग्निशन रिमूव करते हैं, और बिफोर एंड आफ्टर हम उसको मेजर करते हैं कि हमने कितना रिमूव कर दिया। तो प्रोसेस में मैं आप चाहता हूँ कि मैं आपको वो करूँ कि जो पायलट प्लांट है उसमें मैं पहले प्लाकुलेटर या कागुलेटर या प्लाकुलेटिंग यूनिट, जिसको जो पुराने ज़माने में जार टेस्ट कहते थे, क्योंकि मैकेनिकल वो नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग सैंपल को सिलेंडर में या बीकर में डाल के और उसको हाथ से मैनुअली कागुलेंट डाल के और हाथ से उसको यानी स्टर करके अब वो कागुलेशन और प्लाकुलेशन मैनुअली हम करते थे। कागुलेशन मीन्स के द मिक्सिंग ऑफ केमिकल, और उसके बाद वो ये हाई स्पीड पे हम करते हैं 5 मिनट के लिए 90 RPM पे। और प्लाकुलेशन उसके बाद है, उसका टाइम ज़्यादा है लेकिन RPM हमारे पास वो 15 RPM है, वो स्लो स्पीड के, उसमें प्लस बनते हैं। जो हमने चार्ज न्यूट्रलाइज किया है ना, तो उससे जो फ्लक्स बनते हैं
एग्लोमेरेशन तो हमने कोगुलेशन में कर दिया, मिक्सिंग कर दिया, लेकिन उसके बाद जो प्लग्स बनते हैं वो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, उसके लिए हम स्पीड कम करते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा। इसके बाद है हमारे पास यानी इसी यूनिट में वो सेडिमेंटेशन। इवन हम जब इंडस्ट्री जाते थे तो इंडस्ट्री वाले को कहते थे कि भाई जस्ट गिव टाइम, टैंक बना लो और अपने वेस्ट वाटर को आप लोग यानी स्टे करो। स्टे का मतलब ये है कि आप एक टैंक बना लें और उसी टैंक में अपने वेस्ट वाटर को, इफ्लुएंट को क्या करो, उसमें स्टे करो। जब स्टे हो जाएगा तो सारी चीज़ें सॉलिड और वो जो सेटल हो जाएंगे, कलर रिमूव हो जाएगा, टर्बिडिटी रिमूव हो जाएगा और वो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सिंपल सेडिमेंटेशन है। लेकिन सेडिमेंटेशन में टाइम मैटर करता है कि ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी टैंक की। तो प्लाकुलेशन में आखिरी जो स्टेज है वो सेडिमेंटेशन। इवन अगर आप उसको प्रोजेक्ट में उधर पे इंडस्ट्री में आप देख ले तो पहले सिलसिले में एक हाई स्पीड पेडल लगे हुए होते हैं, उसमें मिक्सिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, फिर उसके बाद प्लाकुलेशन है। आप लोग अगर नेट पे भी जाए तो आपको तो प्लाकुलेशन में प्लग्स बनते हैं, स्लो स्टेडी प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो टैंक है वो बड़ा भी है और उसी में हम सेडिमेंटेशन टैंक और सेडिमेंटेशन के बाद हम एक नीचे से एक वाल लगा हुआ है, उसी से हम ये जो सेडिमेंट है या सॉलिड है या जो कलर है वो रिमूव करते हैं। इसी प्लांट पे प्लाकुलेशन पे हम तकरीबन 3-4 एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक तो हम उसमें डोज मैयर करते हैं, जो कोगुलेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका डोज, यानी हाउ मच डोज वी अप्लाई टू दिस एफ्लुएंट टू रिमूव कलर, टू रिमूव टर्बिडिटी एंड टू रिमूव सॉलिड। तो उसके लिए वो उसको हम डोजीमीट्री कहते हैं। केमिकल या कोगुलेंट जो हम यूज़ करते हैं इधर लैब में, हम 3 टाइप का केमिकल, फेरस यानी FeCl2, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड FeCl3 एंड एल्युमिनियम सल्फेट, जिसको आप लोग एलम आम ज़ुबान में कहते हैं घरेलू, और उस ज़ुबान में आप लोग उसको एलम और बाद लोग पटकड़ी और बाद लोग वो का कहते हैं। तो ये है हमारे पास एक यूनिट। फिर उसके बाद आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज में बेटा हम जिस तरह नेम इंडिकेट कि उससे हम आयन को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं, उसमें हम डिमिनरलाइजेशन करते हैं वेस्ट वाटर की, और स्प्रिंगली जो हमारे पास कैटायन एनायन है उसी को हम रिप्लेस करते हैं अनफ्रेंडली पर। यानी सोडियम हमारे पास बेस होता है कैटायन में, सोडियम बेस रेजन है हमारे पास, और उसी से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम रिप्लेस करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आपके पास जब आपकी रेजन कंटेमिनेट हो जाएगा तो उसमें 3 प्रोसेस आपने इनिशियली जब आप करेंगे तो 3 प्रोसेस आपने करना है। पहले उसको अपने रेजन को वॉश करना है, रेजन के वॉश करने को हम बेक वॉशिंग कहते हैं। फिर उसके बाद जो है रीजेनरेशन, क्योंकि आपने कैल्शियम डिपॉजिट किया है, जब कैल्शियम डिपॉजिट किया है तो वो अनफ्रेंडली है, वो दुश्मन है, तो उस दुश्मन कैटायन आयनायन को आप लोगों ने क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है बाई फ्रेंडली। और वो क्या है, वो सोडियम है। सोडियम क्लोराइड का एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपने बनाना है और उसको चलाना है। इसमें केमिकल जो उसमें मैकेनाइजेशन है, सिंपल वाल्स लगे हुए हैं। बैक वॉशेस में एक वाल आपने, वो हम आपको एयर एक्सपेरिमेंट में फिर बता देंगे कि बैक वॉशेस में हमने ये वाल खोलना है और ये बंद रखना है। सॉफ्टनिंग में ये वॉल्क खोलना है और ये बंद करना है। और सॉफ्टनिंग और डिमिनरलाइजेशन इज द सेम प्रोसेस, सेम थिंग एंड सेम फिनोमेना। दोनों में डिमिनरलाइजेशन है, सॉफ्टनिंग है। सॉफ्टनिंग आपको पता है क्लीनिंग है, यानी सॉफ्ट, इट्स नेम आल्सो इंडिकेट कि वाटर सॉफ्ट हुआ, हार्ड से सॉफ्ट पे चला गया, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम हमने रिमूव कर दिया। तो इसमें सिंपल वॉल्स का वो है कि आपने टर्न ऑफ और टर्न ऑन करना है। बैक वॉशेस में अलग फिनोमेना है, फिर वो उसमें सॉफ्टनिंग में अलग फिनोमेना है, और जो
मैंने आपको कहा कि वो परिंदी जिसको हम वो जो हम रिचार्ज करते हैं इन सोडियम क्लोराइड के साथ, उसको रीजनरेशन फेनोमेना जो कहते हैं। रीजनरेशन में हम अलग वाल्स, बस सिर्फ अपना एक वो है प्रोसेस है। बैक वॉशेज में सिर्फ आपने नीचे से पानी देना है कि वो सेल जो है आयन एक्सचेंज का कि वो वॉश हो जाए और उससे जो डर्ट्स है और जो यानी क्लीन हो जाए। और वह सॉफ्टनिंग ऊपर से करना है, सॉफ्टनिंग नहीं, ये रीजनरेशन सोडियम क्लोराइड का। और ये उसके लिए है कि आपने इसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया, कोई स्टूडेंट ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और आपका आयन जो है, आयन एक्सचेंज जो है वो ऑलरेडी पोल्यूटेड है। अगर फ्रेश है तो दिन उसकी नीड नहीं है, ना बैक वॉशिंग का है ना सॉफ्टनिंग का, वो रीजनरेशन का है। बस सिंपली आप मिनरलाइज या सॉफ्टनिंग कर ले, वो वाला उसके लिए खोले, उसके लिए टैंक वगैरह बना हुआ है। ये हाँ हो गया। और हर एक सैंपल को आपने 50 ml लेना है या टाइम बेस्ड ले लें, यानी 5 मिनट बाद सैंपल कलेक्ट करें, या 50 ml सैंपल, और 50 ml सैंपल के बाद आपने उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम करना है कि हाउ मच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव बाय दिस प्रोसेस। और आखिर में जब जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनिमम होगा, उसके बाद आपका जो आयन एक्सचेंज है वो पोल्यूट हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, ऑल आर रिप्लेस बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो दिन वो प्लेस है वो ऑप्टिमम है, उसी को आप ट्रबल शूटिंग भी कहते हैं। और उसी में फिर आपने जो वो पॉइंट है ब्रेक थ्रू पॉइंट, उसी पॉइंट पे आपने फिर उसको स्टॉप करना है और वो जो प्रोसेस है बैक वॉशिंग और रीजनरेशन का वो करना है। यानी एक ख़ास हद तक उसकी कैपेसिटी होगी, उसके बाद आपने जो एक्सचेंज आयन है यानी केटाइन रीजन जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, तो उसके बाद तो आपके लिए वो सॉफ्टनिंग नहीं करेगा। तो वो पॉइंट को हम ब्रेक थ्रू पॉइंट कहते हैं, या ऑप्टिमम डोज भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास इरिगेशन यूनिट। इरिगेशन में सिंपल हम ऑक्सीजन देते हैं और इसी एरिएशन से हम BOD COD और बाकी जो पैरामीटर है वाटर का वो हम रिमूव करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। BOD COD जो आप पेपरमिट से वेस्ट वाटर ले आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा BOD और COD होगा, और BOD और COD जो है वो इनवर्स है ऑक्सीजन का। जब BOD COD ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। The maximum amount of oxygen is required to oxidize the organic compound, तो उसके लिए आपके पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो नहीं है तो इसके लिए हमने जो डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है तो आपने ऐसा करना है कि वेस्ट वाटर का एक ख़ास वॉल्यूम आपने डालना है, बाकी पैरामीटर स्पीड वगैरह उसका सेट करना है। पर लीटर उसमें जो ऑक्सीजन है या एयर फ्लो है वो आपने सेट करना है। ऑक्सीजन मीटर को आपने उसकी प्रोब वगैरह को तैयार करना है। उसकी प्रोब किस तरह तैयार करना है, उसमें आपने KCl सॉल्यूशन जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट उसके प्रोब में लगा रहता है, वो आपने फ्रेश करना है, उसको भरना है कि ऐसा ना हो कि आपके लिए। और उसकी बैटरी भी चेक करना है, अगर बैटरी ख़राब है तो वो भी चेक करना है कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन वो दे दे कि हाउ मच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इन द वाटर। ठीक है, तो उसके बाद आप जब टैंक बिल्कुल भर दे और सारे पैरामीटर सेट कर ले, मशीन अभी ऑन न करे, इसके से पहले आपने 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड इन A2SO3 उसका 1.5 ml पर लीटर आपने डालना है, और वो 10% ऑलरेडी तैयार होगा आपके पास स्टॉक में। फिर कोबाल्ट क्लोराइड है उसका 0.5 ml पर लीटर है, वो भी आपने तैयार रखना है। उससे आपने 0.5 ml पर लीटर अपने टैंक को देखो कि कितना मैंने भर दिया। अगर 10 लीटर है तो उसमें आपने 0.5 के हिसाब से 5 ml डालना है, और 1.5 के हिसाब से जो सोडियम सल्फाइड है वो आपने 15 ml डालना है। और फिर टाइम दे दें
कि ऑक्सीजन खुद ब खुद ज़ीरो हो जाए। अगर ज़ीरो नहीं होता तो आखिर में जाके जो छोटे थोड़े पॉइंट रह जाते हैं तो ऑक्सीजन मीटर पे आप उसको ज़ीरो कर लें। ज़ीरो के बाद आप मशीन स्टार्ट कर लें। स्पीड भी अपने साथ लेकर कि मैंने उसका स्पीड इतना लिखा है, फ्लो मीटर का मैंने इतना ml पर लीटर वो हमने सेट किया हुआ है। और ऑक्सीजन मीटर जो ज़ीरो है इससे आपने हर 2 मिनट के बाद ऑक्सीजन लिखना है कि 2 मिनट के बाद हमारे पास ऑक्सीजन मीटर पे कितना ऑक्सीजन आ रहा है। वो एक एनालॉग हमारे पास ऑक्सीजन मीटर है, डिजिटल नहीं है, और डिजिटल के लिए हमने लिख दिया है, वो भी आ जाएगा। तो हमारे पास एनालॉग है और ज़ीरो से स्टार्ट करके देख लो कि कहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उधर पे आपका ऑक्सीजन मीटर पर स्टॉप हो जाएगा। उधर से आपने रीडिंग बिल्कुल स्टॉप करनी, और वो जो वैल्यू है वो आपने पुट करना है, और उसमें आपने ये सारा कुछ वो करना है। उसमें जो एक्सपेरिमेंट हमने करनी है अकॉर्डिंग टू मैनुअल या अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल मैनुअल, हमने उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करनी है वो बिल्कुल इधर इट इज़ गिवन। 5-6 एक्सपेरिमेंट हैं, वो बेटा हम करेंगे इंशाल्लाह। ये आयन एक्सचेंज का हो गया, ये है हमारे पास एरिएशन यूनिट का। तो एरिएशन यूनिट पे 5-6 एक्सपेरिमेंट है, ये भी आयन एक्सचेंज का है। वो हम बता देंगे, खैर है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, इसके बाद 2 इक्विपमेंट ऐसे है कि उसको सिंपल आप लोगों ने ऑपरेशनल करना है। वो सिंपल है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इवन अगर आप एनारोबिक में जाए और एनारोबिक के लिए बायोमास तैयार करना चाहे तो वो तैयार करने में तकरीबन आप लोगों का 15 डेज़ अनइंटरप्टेड आपने यूपीएस लगाना होगा, और अनइंटरप्टेड आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, मशीन ऑन होगा। इसके लिए आप वेस्ट यानी बायोमास किधर से लाएंगे? एनिमल डंग्स से। एनिमल डंग्स ले आओ, उसका पर केजी के हिसाब से उसका सलूशन बना, और उसी सलूशन से आपने फिर उसको एक कपड़े के साथ, बारीक कपड़े के साथ आपने उसको निचोड़ना है। नीचे जो जाएगा वो हमारे पास बायोमास होगा, और जो गंद बला है, भूसा वगैरह है, वो आपने फेंकना है। लेकिन इसी बायोमास को आपने उस एक एनारोबिक टैंक में डाल के इसको फीडिंग करनी है। फीडिंग क्या करनी है? जिस तरह बच्चा आप पालते हैं, बच्चा पालने के लिए कमज़ोर और वो नरम खुराक, तो आपने उसको विटामिन्स भी देनी है, आपने उसको सारा कुछ देना है। और पूरा टेम्परेचर 37 बॉडी टेम्परेचर है वो भी अनइंटरप्टेड हो, क्योंकि बच्चा फिर मर जाएगा। जब ये पूरे सेटल हो जाए 15 दिन के बाद और खाने के काबिल हो जाए तो आप उस पर अपना जो वेस्ट वाटर है वो आप उस पर चढ़ा सकते हैं, और उसी वेस्ट वाटर पे आपके लिए फिर क्या करेगा? ब्यूटी सीवडी रिमूव करेगा। लेकिन जब बच्चा पूरा फुल ग्रूमिंग में हो, ऐसा ना हो कि आप आज एक दिन का बच्चा है और आप उससे काम लेना चाहते हैं, कोदाल वगैरह दे दे के जाओ एग्रीकल्चर में, या गाय और भैंस पकड़ा दो कि भाई जाओ उसको चरा ले। ऐसा नहीं, आपने प्रॉपरली एक बायोमास को प्रिपेयर करना है। आपने माइक्रोस्कोप के साथ हर दिन उसकी एक्टिविटीज़ चेक करनी है कि कैसा है, कितना है। लेकिन ये है बेटा रिसर्च बेस, और ये है एमफिल पीएचडी का। इसके बाद ये है नो एरोबिक हो, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। इसके बाद है एरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसमें हम वेस्ट वाटर, मैंने शुरू में बताया है कि ये पायलट प्लांट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट है। तो आपने वेस्ट वाटर जो आप लाए हैं, पहले उसने आप कैलकुलेटर में आपने उसको टर्बिडिटी, कलर रिमूव कर दिया, सॉलिड रिमूव कर, फिर उसको चलाया, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव किया, केटाइन को, एनाइन को रिमूव कर दिया आयन एक्सचेंज से। फिर आपने डाल दिया वही सैंपल, आपने टैंकर में लाया, उसी सैंपल की रिएक्शन करनी है, उसी में बीओडी सीओडी रिमूव किया। फिर आगे जाके आपने उसको एनारोबिक और एरोबिक में वो करना है। और हर एक अगर आप चाहते हैं तो हर ईच प्रोसेस के बाद आपने उसकी क्या करनी है, वो पैरामीटर जो मैंने शुरू में बताए हैं, पीच भी करना है, कंडक्टिविटी भी करना है, सॉलिड भी करने हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस भी करनी है,
BOD-COD भी करनी है, क्लोराइड भी करना है, नाइट्राइट भी करना है, साथ ही साथ हर ये ग्रुप की शक्ल में आप लोगों की अप्रोच होगी। किसी को एक पैरामीटर पकड़ा दो कि भाई आपने ये करना है, किसी को प्रोसेस में लगा दो, किसी को दूसरा पैरामीटर, क्योंकि इसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है, केमिकल प्रिपरेशन भी होता है, फिर उसकी स्टैंडर्डाइजेशन भी होती है। चीज़ें आपने हर रोज़ रेडी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में एक वैल्यू और दूसरे दिन में दूसरे वैल्यू। शुरू में मैं जब कहता हूँ कि लैब आपका ऐसा होना चाहिए कि वेल इक्विप्ड हो, बैलेंस है, लेके वो भी एक आपके पास एक ऐसा बैलेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, कि वो आपको सही रीडिंग दे और यानी प्रिसाइज हो, प्रेसिस बैलेंस आपके पास हो। आपके पास ओवन होना चाहिए, आपके पास फर्नेस होना चाहिए, आपके पास दूसरे ग्लासवेयर में जो बोरिक्स है, पायरिक्स है, वो ग्लासवेयर होना चाहिए जिसमें प्यूरेट है। तो ऐसा नहीं कि चाइना में, खासकर ये ग्रेजुएशन में, द चाइनीज़ पीपल डजंट केयर, बस ऐसे 1 2 3 लगाते हैं, और जब आप उसको मेजर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा, और टाइट्रेशन में तो आपको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, तो एक वॉल्यूम अगर आप एक में कि 1 ml के बजाय 2 ml, तो आपका सारा जो रीडिंग है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को अबाउट द कोर्स कंटेंट्स, और ये जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे ऑनलाइन करेंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत यानी एंगेज करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों का जो CR है उसके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, ये वीडियो मैं उसको अपलोड करूँगा। आप लोगों की क्वेश्चन भी आ सकती है मेरे लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप इंशाल्लाह हमने बनाया हुआ है, एक सेक्शन में जो तौफीक उसका CR, तो उसी के सिलसिले में हम उसको अब यानी वो उससे भी वो ले लेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को कैसे कन्विंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरह छोटा वीडियो बना के आप लोगों की हल करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे भी नहीं है कि आप लोगों को जाके वो करे, या ऐसा जो पॉसिबल हो, जो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को घर में ये चीज़ें कन्वे हो जाए, ऐसा नहीं। तो कोशिश है हमारा बेटा, अपना ख्याल रखे, मास्क पहना करें। मास्क पहनने से यानी मैं कोविड के बारे में कह रहा हूँ, पेंडेमिक के आप लोगों की छुट्टियाँ है, तो मास्क पहना कर ज़्यादा न निकला कर, हुजूम में न जाए, स्टे एट होम। और ख़ासकर अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने बैठक करनी है, वो करनी है, तो बेटा मास्क अपने लिए भी और दूसरे सामने के लिए भी तकरीबन 90% प्रोटेक्शन है। अगर आप कुछ वो लेते हैं, खांसी आती है, तो मास्क की वजह से आपकी न छींटे नहीं जाएगी और दूसरे की नहीं आएगी। तो अपना ख्याल रखें, ये बिल्कुल वबाई मरज़ है, बहुत सारे हमारे दोस्त चले गए इस दुनिया से, तो आप लोग अपना ख्याल रखें। आप लोगों को हमें बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप लोग बहुत इन्हें पकाया हमारे लिए वो है क्राप है। अभी हमने आपको काट के और उसका आटा वगैरह बनाना है और खाना है, तो आप लोगों को हम ज़ाया नहीं करते, तो आप लोग केयर करें। थैंक यू वेरी मच बेटा। और मैं आखिर में फिर बताता हूँ कि जो भी है बेटा, आप लोग वॉइस मैसेज बना लें या आप मुझे SMS करें उसी व्हाट्सएप में, जो भी है हम आप लोगों का वो मसला इंशाल्लाह ऐसा हल करेंगे। मैं फिर बताता हूँ कि फिज़िकल फिनोमेना आप लोगों ने आके देखना है और परफॉर्म करना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को घर तक ये सारा पैगाम पहुंचा दे कि क्लियर किस तरह होता है। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।